नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सुबोध इनफाइनाइट एजुकेशन में। आज हम बात करने वाले हैं यूनिट 7 के बारे में। यूनिट 7 लीडरशिप। वन शॉट रहेगी नर्सिंग मैनेजमेंट एंड लीडरशिप बीएस नर्सिंग। 6 सेमेस्टर की सब्जेक्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट एंड लीडरशिप, जिसकी यूनिट 7 के बारे में हम बात करेंगे। कंप्लीट वन शॉट रहेगी। पिछले सारे यूनिट्स हो चुकी है। इसको हम देखते हैं। इसमें क्या है कि सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस में कुछ ऐसा आपके पास रहता है। कंप्लीट सिलेबस देखेंगे, लीडरशिप डेफिनेशन वगैरह सब, और ये सारे सिलेबस है आपके पास। और अब हम बात करने वाले हैं फर्स्ट डेफिनेशन के बारे में। देखिए, लीडरशिप होती क्या है। पहले तो हम ये देखते हैं कि लीडरशिप होती क्या है। जैसे एज ए नर्स, नर्स लीडर के रूप में कैसे काम करती है। जैसे हमने रोल ऑफ नर्स देखे थे पहले। नर्स के बहुत सारे रोल होते हैं, उसमें एक रोल आता था लीडरशिप का। नर्स एज ए लीडरशिप, तो वो नर्स है, वो एक लीडर के रूप में कैसे काम करती है, क्या क्या करती है हॉस्पिटल में, तो वो सब क्या है इस यूनिट में हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम देखते हैं लीडरशिप होती क्या है। लीडरशिप इज ए प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग, गाइडिंग एंड मोटिवेटिंग इंडिविजुअल और ग्रुप्स टू अचीव कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल। सुनो, जैसे हमने यूनिट स्टार्ट करती है, सिलेबस स्टार्ट किया था, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हमें ऑर्गेनाइजेशन गोल है वो क्या करने हैं, हमें अचीव करने हैं। जो भी हमारे गोल्स है वो अचीव करने हैं, तो उनके लिए क्या क्या काम करें वो सब हम अलग अलग यूनिट में पढ़ेंगे। तो उसमें एक यूनिट आती है लीडरशिप की, जिसमें हमें ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए कोई भी इंडिविजुअल हो या फिर ग्रुप्स हो, उनको इन्फ्लुएंस करना, उनको गाइड करना, उनको मोटिवेट करना, ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है, लीडरशिप कहलाती है। अब इससे होगा क्या, तो इससे एक तो गाइडिंग स्टाफ नर्सेस, स्टाफ नर्स से उनको गाइड मिलेगी। इंश्योरिंग क्वालिटी ऑफ पेशेंट केयर, पेशेंट क्वालिटी है, पेशेंट केयर है वो इंप्रूव होगी, उनकी क्वालिटी इंप्रूव होगी। मेंटेन डिसिप्लिन एंड कोऑर्डिनेशन, स्टाफ्स में या फिर हॉस्पिटल्स में डिसिप्लिन बना रहेगा और कोऑर्डिनेशन बना रहेगा। ठीक है, अब ये आपका इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टरिस्टिक्स ये आता है 2 नंबर में पूछ ले आपसे तो। गुड लीडर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड लीडर्स। तो एक लीडर का क्या क्या गुण होने चाहिए, क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। तो फर्स्ट वन इज, जो लीडर है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मतलब कि फुल कॉन्फिडेंट होना चाहिए, वो कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए उसमें। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स में कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, कैसे बात करनी है किससे। ठीक है, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, डिसीजन अच्छे से ले सके वो, कोई भी डिसीजन लेना हो। इमोशनल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, इंटीग्रेटेड एंड ऑनेस्टी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए, प्रोफेशनल नॉलेज होनी चाहिए। जिस भी प्रोफेशन में वो काम कर रहा है अ, उसकी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। अब यहाँ पर लीडर का हमने क्वालिटी बताई है। अब लीडर नर्स भी हो सकती है, दूसरे फील्ड में भी हो सकती है, तो जिस भी प्रोफेशन में वो काम कर रहा है उसकी नॉलेज उसको अच्छी होनी चाहिए। अब ये पूरे पॉइंट्स हमने पिछले क्लासेस में भी हमने डिस्कस किए थे। अकाउंटेबिलिटी हो गया, ठीक है, इमोशनल स्टेबिलिटी लास्ट क्लास में हमने देखा है। तो सारे पॉइंट्स हमने उसमें पहले देख लिए, वही पॉइंट घूम घूम कर वही पॉइंट आ रहे हैं आपके। अगला है थ्योरीज ऑफ लीडरशिप। अब लीडरशिप की क्या क्या थ्योरीज होती है, तो हम पढ़ेंगे 5 थ्योरीज के बारे में। कितनी, तो सर हम पढ़ेंगे 5 थ्योरीज के बारे में। फर्स्ट आता है लीडरशिप की फर्स्ट थ्योरी, ट्रेट थ्योरी। क्या है, ट्रेट थ्योरी। तो ये थ्योरी क्या बताती है, दिस थ्योरी स्टेट्स द लीडर्स आर बोर्न विद स्पेशल स्पेशल क्वालिटीज सच एज इंटेलिजेंसी, कॉन्फिडेंस एंड डिटर्मिनेशन। भाई, ट्रेट थ्योरी के अकॉर्डिंग ये थ्योरी ऐसा बोलती है कि कोई भी लीडर होता है, कोई भी लीडर होता है, वो जब पैदा होता है तभी से वो उसकी लीडर की क्वालिटी लेकर आता है। कौन कौन सी क्वालिटी, इंटेलिजेंसी, कॉन्फिडेंस या डिटर्मिनेशन, ऐसी क्वालिटी लेकर आता है। जब से वो पैदा होता है तब से उसके अंदर ये क्वालिटीज होती है। लीडरशिप कैन ऑल्सो डेवलप थ्रू ट्रेनिंग। ठीक है, ट्रेनिंग के थ्रू भी वो क्वालिटी वगैरह है वो डेवलप हो सकती है। ये क्या है, इसकी लिमिटेशन है। यहाँ पे हेडिंग डाल के लिख लेना, लिमिटेशन। लीडरशिप कैन ऑल्सो बी डेवलप्ड थ्रू ट्रेनिंग। ओके, तो ट्रेड थ्योरी क्या बताती है, आपको याद रखना है केवल ये पॉइंट्स। कि ट्रेड थ्योरी बताती है कि लीडर्स है आर बोर्न विथ स्पेशल क्वालिटी, वो कुछ स्पेशल क्वालिटी के साथ पैदा होते हैं। कौन कौन सी क्वालिटीज हो गई, इंटेलिजेंस हो गया, कॉन्फिडेंस हो गया, डिटर्मिनेशन हो गया। अगला है बिहेवियरल थ्योरी। बिहेवियरल थ्योरी क्या बताती है, बिहेवियरल थ्योरी फोकस ऑन लीडर्स बिहेवियर रेदर देन ट्रेड्स। ये क्या है, ट्रेड्स पर ध्यान न देकर, ट्रेड्स पर ध्यान न देकर ये उस लीडर के बिहेवियर के बारे में फोकस करती है। अब उसका बिहेवियर जैसे टास्क ओरिएंटेड हो गया, टू मेन बिहेवियर, 2 बिहेवियर होते हैं मेनली। फर्स्ट हो गया टास्क ओरिएंटेड, दूसरा है पीपल ओरिएंटेड। मतलब कि टास्क ओरिएंटेड मतलब कि किस टास्क की हमें नीड है, और दूसरा है पीपल ओरिएंटेड। ठीक है, इन पर ये फोकस करती है, लीडर के बिहेवियर पर फोकस करती है, इसलिए इसका नाम बिहेवियर थ्योरी है, ना कि उसके ट्रेड पर। ट्रेड थ्योरी क्या थी जो हमने बात करी ली। ये दोनों थ्योरी, ट्रेड थ्योरी और बिहेवियर थ्योरी, दोनों एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है। अगला है सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी। सिचुएशनल लीडरशिप, अब नाम से पता चल रहा है किसका, सिचुएशन का, कि जैसे सिचुएशन आएगी वैसा हमें चेंज कर देंगे। तो लीडरशिप स्टाइल डिपेंड्स ऑन सिचुएशन एंड मैच्योरिटी लेवल ऑफ स्टाफ, वेरी यूजफुल इन स्टाफ हॉस्पिटल सेटिंग।
भाई जैसी आपके पास सिचुएशन आए उसके अकॉर्डिंग आप अपने अंदर क्वालिटीज डेवलप कर लो, ये बताती है सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी। अब आगे हम पढ़ेंगे लीडरशिप स्टाइल, उसमें और क्लियर हो जाएगा आपको। अगला है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप थ्योरी ये क्या बताती है? तो लीडरशिप या लीडर इंस्पायर्स एंड मोटिवेट स्टाफ टू अचीव हायर परफॉर्मेंस, एनकरेज इनोवेशंस इनोवेशन एंड प्रोफेशनल ग्रोथ। देखो ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी क्या बताती है? ये ये बताती है कि लीडर इंस्पायर एंड मोटिवेट स्टाफ टू अचीव हायर परफॉर्मेंस। इसके अकॉर्डिंग जो भी लीडर होता है, जो भी नर्स लीडर होती है, वो क्या करती है? दूसरे स्टाफ है उनको क्या करती है? इंस्पायर करती है या मोटिवेट करती है, ताकि हम अच्छे से हायर परफॉर्मेंस अचीव कर सके, हमारी परफॉर्मेंस अच्छी हो सके। इससे होगा क्या? इनोवेशन और प्रोफेशनल ग्रोथ होगी हमारी। भाई जब हम मोटिवेट करेंगे, स्टाफ अच्छा काम करेगा, तो हमारी ग्रोथ ऑटोमेटिक है। अगला है ट्रांजेक्शनल लीडरशिप। ट्रांसैक्शनल थ्योरी क्या बताती है? ट्रांसैक्शनल लीडरशिप क्या बताती है? ये इसके अकॉर्डिंग ये किसके बेसिस पर है? बेस्ड ऑन रिवार्ड एंड पनिशमेंट सिस्टम। बेस्ड ऑन रिवार्ड एंड पनिशमेंट सिस्टम, जो अच्छा काम करेगा उनको रिवार्ड मिलेगा या इनाम मिलेगा, प्राइज मिलेगी, और जो नहीं करेगा उसको पनिशमेंट मिलेगी। पनिशमेंट के तौर पर अगर हम डिमो प्रमोशन, भाई रिवार्ड पर क्या मिल सकता है? प्रमोशन मिल सकता है नर्स को, और पनिशमेंट में क्या मिलेगा? डिमोशंस। ठीक है, यही तो होगा। या फिर हमने लास्ट क्लास में देखा कि इफ नीडेड सस्पेंशन, सस्पेंड भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे आता है आपके पास लीडरशिप प्रिंसिपल्स। क्या आता है? लीडरशिप प्रिंसिपल्स। लीडरशिप प्रिंसिपल्स क्या बताता है? लीडरशिप प्रिंसिपल क्या है? लीडरशिप के क्या क्या प्रिंसिपल्स हो सकते हैं? तो फर्स्ट आता है क्लियर विजन एंड क्लियर मिशन। देखो हमने पहले पढ़ लिया विजन क्या होता है, मिशन क्या होता है, इन सब के बारे में हमने पहले बात कर ली। जो भी हमारे विजन है, जो भी हमारा मिशन है, वो क्लियर होना चाहिए। अब विजन और मिशन की बात कर ली है, अच्छे से पढ़ा है पिछली क्लासेस में, आपने देखा होगा, पिछली क्लासेस में हमने देखा है। अगला है दूसरा प्रिंसिपल आता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। हमारी कम्युनिकेशन इफेक्टिव होनी चाहिए। लीडरशिप के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन इफेक्टिव होनी चाहिए। रिस्पेक्ट फॉर टीम मेंबर्स, जो भी लीडर होता है या फिर जो भी स्टाफ होते हैं, वो दूसरे टीम मेंबर से उनके रिस्पेक्ट करे, उनका सम्मान करे। पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन करे। अब ये पॉइंट हमने पहले भी बात कर ली, देखो जितने पॉइंट्स आ रहे हैं वो हमने बात कर ली पहले भी। कंटिन्यूस लर्निंग, ये नहीं कि एक बार आपने लर्न कर लिया तो आप हो गए। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे चेंजेस आते हैं। जैसे हॉस्पिटल की बात कर ले, तो हॉस्पिटल में बहुत सारी पॉलिसीज है, वो चेंज होती रहती है। पॉलिसी हो गई या कुछ चेंजेस आते रहते हैं, अभी हम आगे देखेंगे प्लान एंड इम्प्लीमेंटिंग चेंज, उसमें देखेंगे। बहुत सारी पॉलिसीज होती है हॉस्पिटल्स की जो चेंज होती रहती है। जैसे कभी सपोज करो, जैसे वो BMW होता है, आपने देखा होगा BMW, उसमें भी कभी चेंजेस आते रहते हैं कि कौन सा वेस्ट कहाँ पर रखना है, कौन सा वेस्ट कहाँ पर रखना है। अगला एक कंटिन्यूस लर्निंग हो गया, इथिकल एथिकल प्रैक्टिस अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, ये इसके प्रिंसिपल्स होते हैं लीडरशिप के। लीडरशिप स्टाइल इंपॉर्टेंट है। लीडरशिप स्टाइल देखो इंपॉर्टेंट क्या क्या है, मैं बता दूंगा आपको। एक तो ये हमने थ्योरी पढ़ी है अभी, वो इंपॉर्टेंट है। एक तो थ्योरीज है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा है अ, ये इंपॉर्टेंट है स्टाइल्स, लीडरशिप स्टाइल्स। लीड अब देखो, ये लीडरशिप हम जो यूनिट पढ़ रहे हैं, इसमें आप खुद को एक लीडर समझ के बात करो। आप ऐसे पढ़ो कि मैं खुद एक लीडर हूँ, मैं एक नर्स हूँ, और मैं एक नर्स हूँ, वो क्या हूँ? लीडर हूँ। तो अब क्या करना है हमें? आपके ऊपर कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपको क्या क्या कब कब करना है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो फर्स्ट आता है लीडरशिप स्टाइल। क्या होता है कि लीडरशिप स्टाइल इज ए मेथड और अप्रोच यूज्ड बाय ए लीडर। आप एक लीडर हो, आप इस मेथड को यूज ले रहे हो किसके लिए? टू प्रोवाइड डायरेक्शन, इम्प्लीमेंट प्लान्स एंड मोटिवेट पीपुल्स। लोगों को मोटिवेट करने के लिए, उनको डायरेक्शन देने के लिए, उनको प्लान कर बताने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए जो मेथड आप काम में लेते हो, वो क्या होता है? लीडरशिप स्टाइल्स होती है। द लीडरशिप स्टाइल रेफर्स टू पैटर्न ऑफ बिहेवियर एक लीडर अडोप्ट टू इन्फ्लुएंस गाइड एंड डायरेक्ट सबऑर्डिनेट। दूसरी डेफिनेशन हमारे पास ये आ गई कि लीडरशिप स्टाइल्स क्या होती है? बिहेवियर ऑफ पैटर्न ऑफ बिहेवियर। एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि बिहेवियर होता है किसका? लीडर का, जो कि कुछ भी अगर अडोप्ट कर सके। भाई अडोप्टेशन का पता है आपको क्या होता है? तो किसी भी सबऑर्डिनेट को डायरेक्ट या इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करने के लिए, गाइड करने के लिए हम कुछ भी अडोप्ट करें, अडोप्टेशन करें, वो भी क्या होता है? लीडरशिप स्टाइल होती है। मतलब कि हमारे अंदर कुछ चेंजेस करना, या कब क्या करना है हमें, उसके बारे में कौन बताता है? लीडरशिप स्टाइल बताती है। इन नर्सिंग लीडरशिप स्टाइल अफेक्ट किस किस को अफेक्ट करती है? क्वालिटी ऑफ पेशेंट केयर, स्टाफ सेटिस्फिकेशन और टीम कोऑर्डिनेशन, इनको अफेक्ट करती है। अगला आता है डिफरेंट सिचुएशन इन हॉस्पिटल रिक्वायर डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल। अलग अलग सिचुएशन में हॉस्पिटल में हमें अलग अलग लीडरशिप की स्टाइल को काम में लेना चाहिए। वैसे तो आपके सिलेबस में केवल दो ही है, सिचुएशनल एंड सेकेंड इज, देखो आपके सिलेबस में ये
लीडरशिप स्टाइल में एक तो सिचुएशनल है, एक ट्रांसफॉर्मेशनल है, तो हम दो के बारे में ही बात करेंगे। वैसे होता तो ये लीडरशिप स्टाइल 5 के समथिंग है, 4-5 होती है, लेकिन हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग केवल 2 के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट आता है सिचुएशनल लीडरशिप। अब नाम से पता चल रहा है सिचुएशनल मतलब कि जैसी हमारे पास सिचुएशन हो उसके अकॉर्डिंग हम बिहेव करें। आप लीडर हो, जैसी आपके पास सिचुएशन आएगी उसी के अकॉर्डिंग आप स्टाफ के साथ बिहेव करोगे, स्टाफ को डायरेक्शन दोगे, इंप्लीमेंट करोगे, तो वो होता है सिचुएशनल लीडरशिप। सिचुएशनल लीडरशिप मीन्स लीडर्स एडजस्ट देयर स्टाइल बेस्ड ऑन टीम्स नीड एंड सिचुएशन। जैसी टीम की नीड हो और जैसी सिचुएशन हो हमारे पास, उसके अकॉर्डिंग, उसके बेसिस पर ही हम क्या करें, एडजस्ट करें, हमारी स्टाइल है वो एडजस्ट करें। इट हेल्प इम्प्रूव टीम परफॉर्मेंस बाय यूजिंग द राइट लीडरशिप अप्रोच फॉर ईच मूवमेंट। इसमें क्या होता है कि अलग अलग मूवमेंट्स पर हमें क्या क्या करना चाहिए उसके बारे में हमें बताता है। अब इसके बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं। सिचुएशनल लीडरशिप के बेनिफिट्स में फर्स्ट आता है लीडर्स एडजस्ट देयर स्टाइल टू फिट ईच टीम मेंबर्स नीड्स। कि जैसे आप लीडर हो, आपको कब किसके साथ कैसे बिहेव करना है वो किस पर डिपेंड करता है, सिचुएशन पर। तो इसके बेनिफिट्स क्या है गए कि लीडर है मतलब आप अपनी स्टाइल को चेंज कर लो, जो कि स्टाइल टू फिट ईच टीम मेंबर्स नीड। जैसा कि टीम मेंबर्स को नीड है उसके अकॉर्डिंग आप उसमें चेंजेस कर दो या एडजस्ट कर लो। इट हेल्प टीम मेंबर्स लर्न एंड इम्प्रूव देयर स्किल। ये क्या करता है, टीम मेंबर को हेल्प करता है सीखने में और अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। लीडर्स मोटिवेट, जो लीडर हो जैसे आप हो, आप उनको मोटिवेट करोगे कि तुम्हें ये करना चाहिए, आप उनका सपोर्ट करोगे टीम मेंबर्स का। लीडर्स कैन क्विकली चेंज टेक्टिक्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। जो भी कुछ प्रॉब्लम्स है उनको आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे। भाई प्रॉब्लम को सॉल्व भी तो करना है आपको, ये थोड़ी कि आप प्रॉब्लम बता दोगे। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, दूसरा क्या है, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। अब नाम में क्या है ट्रांसफॉर्मेशनल, अभी देखते हैं डेफिनेशन। Transformational leadership is a process where leaders and followers raise one another to higher level of motivation and morality। इसमें क्या करेंगे हम, इसमें होगा क्या, जितने भी टीम मेंबर्स है, फॉलोवर्स है, लीडर्स है, वो एक दूसरे को मोटिवेट करते रहेंगे। वन अनदर, एक दूसरे को क्या करते रहेंगे, मोटिवेट करते रहेंगे, मोरलिटी लेवल बढ़ाते रहेंगे। मतलब ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप is a process where leaders and followers raise one another to higher level of motivation and morality. Transformational leadership inspire and motivate their team to exceed expectation through vision and innovations. They focus on personal growth and positive change to improve performance and teamwork। ठीक है भाई, कहा क्या मैंने कि इसमें मोटिवेट करते रहेंगे, क्या करेंगे, लीडर हो, आप लोगों को मोटिवेट करते रहोगे और पॉजिटिव चेंजेस लेके आओगे ग्रोथ के लिए, ठीक है, अपनी परफॉर्मेंस के लिए, टीम टीम की अच्छी परफॉर्मेंस के लिए आप उनको मोटिवेट करते रहोगे, और जिससे होगा क्या, आपको भी फायदा होगा, ग्रोथ इंप्रूव होगी आपकी। अगला है बेनिफिट्स। बेनिफिट्स क्या क्या है इसके, तो बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद इन द टीम। टीम के अंदर अच्छी रिलेशनशिप बनी रहेगी, भाई एक दूसरे को मोटिवेट करते रहेंगे तो अच्छा है ना। इंप्रूव स्टाफ मोटिवेशन, स्टाफ का मोटिवेशन इंप्रूव होगा। एनकरेज प्रोफेशनल ग्रोथ एंड लर्निंग, ठीक है। अगला है प्रमोट इनोवेशंस एंड चेंजेस, लीड्स टू बेटर परफॉर्मेंस एंड आउटकम्स इज हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग। ठीक है भाई, जो भी हेल्थ केयर सेटिंग्स है, ऑर्गेनाइजेशन है, उन सभी में इंप्रूव आएगा, मोटिवेशन मिलेगा, इंप्रूव आएगा, ग्रोथ बढ़ेगी। तो समझ में आया भाई, हो क्या रहा है। लीडरशिप स्टाइल क्या है, एक मेथड है जो कि एक लीडर काम में लेता है अपने एम्प्लॉयज़ को या फिर जो भी लोग हैं उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको डायरेक्शन देने के लिए और इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है, उनको गाइड करता है, इन्फ्लुएंस करता है, या फिर कुछ हमारे कुछ खुद के अंदर चेंजेस लाने हो तो उनको वह क्या करता है, अडोप्ट भी करता है, ठीक है। अगला आता है मेथड ऑफ लीडरशिप डेवलपमेंट। अब लीडरशिप को डेवलपमेंट करने के लिए कौन कौन से मेथड होते हैं, तो कौन कौन से मेथड है, तो फर्स्ट तो आ गया नर्सिंग एजुकेशन, कंटिन्यू नर्सिंग एजुकेशन। दूसरा है वर्कशॉप सेमिनार्स करेंगे, सिमुलेशन लैब ट्रेनिंग करेंगे, ठीक है, लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, मेंटरशिप हो गया, सेल्फ इवेल्यूशन हो गया, फीडबैक सिस्टम और रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस हो गया। भाई कौन कौन से मेथड है लीडरशिप को इंप्रूव करने के लिए या डेवलपमेंट करने के लिए, कौन कौन से मेथड है, तो नर्सिंग एजुकेशन, कंटिन्यूइंग नर्सिंग एजुकेशन कंटिन्यू रखेंगे। क्यों क्यों रखेंगे सर, क्योंकि ज़्यादा सीखेंगे तो ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगा हमारे अंदर। देखो आप लीडर हो तो आपके अंदर या फिर जो आपकी प्रोसेस है, पूरी पूरी टीम है, उनके अंदर आप कैसे इंप्रूव करोगे, तो एजुकेशन देंगे। दूसरा है वर्कशॉप एंड सेमिनार करवाएंगे, जिससे बताएंगे क्या करना है। सेमिनार का मतलब आपको पता ही होता है क्या है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी में पढ़ा है हमने।
सिमुलेशन लैब ट्रेनिंग देंगे। अब सिमुलेशन क्या होता है ये आपने अभी तक कमेंट नहीं किया, एक वीडियो में बताया था सिमुलेशन क्या होता है, कमेंट करें, अभी तक किसी का कमेंट नहीं आया उसमें। और सिमुलेशन के बारे में हमने नर्सिंग एजुकेशन में पढ़ ही लिया, एजुकेशन टेक्नोलॉजी में। लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाएंगे, मेंटरशिप चलाएंगे। मेंटरशिप क्या होता है सर, अभी पढ़ेंगे बस एक दो हेडिंग के बाद। सेल्फ इवेल्युएशन, हम खुद के अंदर इवेल्युएट करेंगे क्या कमी है क्या नहीं है, फीडबैक देंगे, फीडबैक सिस्टम चलाएंगे और रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस चलाएंगे ताकि हमारी लीडरशिप है वो डेवलपमेंट हो सके। अब आ गया मेंटरशिप, देखो यहाँ पे पॉइंट आया, यहाँ पर मैंने वो डाल दिया मेंटरशिप। तो मेंटरशिप होती क्या है भाई, एक तो आता है मेंटरशिप एंड एक आता है प्रीसेप्टरशिप। मेंटरशिप एंड प्रीसेप्टरशिप इन नर्सिंग, दोनों क्या होती है। मेंटरशिप इज अ developmental relationship in which mentorship is a developmental relationship in which a more experienced person more experienced person क्या करेगा, लेस एक्सपीरियंस्ड इंडिविजुअल या व्यक्ति को, पर्सन को सपोर्ट करेगा। कौन सी सपोर्ट, पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए सपोर्ट करेगा, समझे। चलो वापस देखो, मेंटरशिप इज अ डेवलपमेंटल रिलेशनशिप इन विच ए मोर एक्सपीरियंस्ड पर्सन सपोर्ट एंड गाइड्स द पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ लेस एक्सपीरियंस्ड। चलो देखो, एक तो हो गया क्या, मोर एक्सपीरियंस्ड, ये हो गया लेस एक्सपीरियंस्ड। अब मोर एक्सपीरियंस्ड है वो क्या करेगा, लेस एक्सपीरियंस्ड पर्सन को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा या फिर गाइड करेगा। कौन सी गाइड, पर्सनल एंड प्रोफेशनल गाइड देगा, ठीक है। भाई आप भी जाते हो या फिर आप खुद देखो, आप अगर ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, आप अपने से जूनियर को बताते हो कि ऐसा करो ऐसा करो, क्यों, आपके पास क्या है, एक्सपीरियंस ज़्यादा है भाई। तो मोर एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, लेस एक्सपीरियंस्ड पर्सन को सपोर्ट देगा या फिर गाइड देगा। कौन सी गाइड, पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए, पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए गाइड करेगा, ठीक है। ये तो होता है मेंटरशिप। दूसरा होता है प्रीसेप्टरशिप। प्रीसेप्टरशिप क्या होता है, देखो मेंटरशिप होता है लॉन्ग टर्म, क्या होता है, लॉन्ग टर्म। ये होता है शॉर्ट टर्म। एट शॉर्ट टर्म टास्क फोकस रिलेशनशिप दैट सपोर्ट न्यूली जॉइन नर्स, स्टूडेंट और इंटर्न टू बिकम फेमिलियर विद क्लिनिकल रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, कि कोई नया नया किसी ने या तो नर्स हो गई, स्टूडेंट हो गया या फिर इंटर्न हो गया, जो नए नए अभी तक उन्होंने ज्वाइन किया है, नए नए उन्होंने क्या किया है, ज्वाइन किया है, तो उनके टास्क पर फोकस है ये प्रीसेप्टरशिप। तो उनको ये बताता है, उनके लिए ये बनाई गई है, क्यों, टू बिकम फेमिलियर विद क्लिनिकल रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, ताकि वो क्या हो सके, जो भी रोल्स है। भाई देखो, आप हो, आप अगर क्या हो, फर्स्ट सेमेस्टर में आए हो, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट जब आप हुए थे तो आपको क्या बताया था, जो वहाँ की, कौन थी वहाँ की, नर्स थी, उन्होंने क्या बताया कि भाई ऐसा आपको करना है, ऐसा करना है, क्यों, ताकि आप वहाँ के रूल्स और रेगुलेशन है या रेस्पॉन्सिबिलिटी है उनको आप समझ सको, आपका क्या रोल है वहाँ पर वो आप जान सको, ठीक है। तो वो क्या है, प्रीसेप्टरशिप है। दोनों में हमने देख लिया, ये तो शॉर्ट टर्म होता है, ये होता है लॉन्ग टर्म। अब इन दोनों का नर्सिंग में क्या रोल है सर, इंपॉर्टेंस इन नर्सिंग। फर्स्ट आता है बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड कॉम्पिटेंस इन न्यू नर्स। जो नई नर्स है उनमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो सके। एंश्योर सेफ एंड क्वालिटी पेशेंट केयर, भाई इंश्योर हो सके हम कि पेशेंट को जो केयर दे रहे हैं वो सेफ है, क्वालिटी केयर है, क्योंकि हम उनको बताएंगे तभी तो वो कर पाएंगे, ठीक है। प्रमोट प्रोफेशनल ग्रोथ एंड अकाउंटेबिलिटी, improve retention and reduce transitions stress, स्ट्रेंथन टीम वर्क एंड कम्युनिकेशन, ठीक है, टीम वर्क को कम्युनिकेशन को मिल सके, स्ट्रेंथ मिल सके। तो ये है इसका इंपॉर्टेंस नर्सिंग के अंदर, क्योंकि हम उनको बताएंगे, भाई हमने क्या बताया, इनको बताया ही तो है कि ऐसा करो ऐसा करो, हमने गाइड दी है उनको, हमने सपोर्ट किया है उनको, सपोर्ट किया तो उनमें कॉन्फिडेंस आएगा कि यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ। हम इंश्योर हो जाएंगे कि जो भी पेशेंट को दे रहे हैं, ये केयर दे रहे हैं, वो सेफ है, क्वालिटी केबल है। प्रोफेशनल ग्रोथ इंप्रूव होगी, अकाउंटेबिलिटी प्रमोट होगी, इंप्रूव रिटेंशन एंड रिड्यूस ट्रांजिशन स्ट्रेस वगैरह रिड्यूस हो जाएगा। और टीम वर्क को और कम्युनिकेशन को क्या मिलेगी, स्ट्रेंथ मिलेगी, शक्ति मिलेगी। कम्युनिकेशन अच्छा होगा क्योंकि उनको पता है यार ये तो अच्छे हैं, वो बातचीत करेंगे। अगला है डेलीगेशन। क्या है, डेलीगेशन इन नर्सिंग। डेलीगेशन मीन्स होता क्या है, डेलीगेशन मीन्स पहले तो इसका मतलब समझो आप होता क्या, ट्रांसफरिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी टू अनदर पर्सन वाइल रिटेनिंग अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी बनी रहे और क्या करे, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हम किसी और को दे दे, ठीक है। वार्ड इंचार्ज है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें ट्रीटमेंट वगैरह सब करवाना है, तो हम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी दूसरे स्टाफ को दे दे,
ये क्या होता है, डेलीगेशन होता है। अब इसके 5 राइट्स ऑफ डेलीगेशन, 5 राइट्स है इसके। फर्स्ट वन इज राइट टास्क, कि हम जो भी काम सौंप रहे हैं वो राइट हो, ये नहीं कि आप दूसरा कुछ काम सौंप दो। राइट सर्कमस्टेंस, राइट पर्सन, राइट कम्युनिकेशन एंड राइट सुपरविजन। तो ये हमारे पास 5 क्या होते हैं, राइट्स होते हैं। सर्कमस्टेंस, राइट पर्सन जिसको हम दे रहे हैं वो पर्सन क्या हो, राइट हो, कम्युनिकेशन राइट हो और सुपरविजन राइट हो। ठीक है। सर्कमस्टेंस है भाई, ये नहीं कि आप इमरजेंसी कंडीशन आ रही है और आपने देते भाई नहीं सर तू करिए काम, ऐसा नहीं है। परिस्थिति वगैरह सर्कमस्टेंस वगैरह है सब ठीक हो, राइट हो, पर्सन अच्छा हो, जिसको हम दे रहे हैं काम, जो काम दे रहे हैं वो भी राइट हो। ठीक है। अगला है डेलीगेशन इज इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ नर्सिंग मैनेजमेंट। डेलीगेशन है वो नर्सिंग मैनेजमेंट में इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका। क्यों है? क्योंकि इन हॉस्पिटल सेटिंग ए नर्स लीडर कैन नॉट परफॉर्म ऑल टास्क अलोन। कि जो नर्स होती है, जो कि नर्स लीडर होता है, जैसे मैंने बताया कि आप क्या हो, एक नर्स लीडर हो, तो सारे काम आप नहीं कर सकते। ऑल टास्क यू कांट परफॉर्म अलोन। सारे काम आप अकेले नहीं कर सकते हो, आपको किसी ना किसी को तो काम सौंपना पड़ेगा ताकि आपका काम जल्दी हो सके और क्वालिटी क्या है, इंप्रूव हो सके उसमें। अब क्वालिटी कैसे इंप्रूव होगी? एक तो पूरे सारे काम आप कर रहे हो, दूसरा बैठा है मस्त देख रहा है आपको, यार करने दो। दूसरा क्या है कि आपको जल्दी है कि यार ये भी करना है, ये भी करना है, तो सही तरीके से काम नहीं होगा, टाइम कम है तो उस दूसरों को दे दोगे आप काम, तो सही से होगा काम। देयर फॉर रेस्पॉन्सिबिलिटी आर असाइंड टू सबऑर्डिनेट टू एंश्योर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट पेशेंट केयर। इसीलिए रेस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह हम दी जाती है सबऑर्डिनेट को, ताकि पेशेंट केयर इफेक्टिव हो सके और एफिशिएंट हो सके। ठीक है, आगे बात समझ में? तो करते क्यों है ये? ताकि सारे काम हम अकेले नहीं कर सकते हैं, तो हमें सबऑर्डिनेट को देना पड़ता है काम। अब हम काम डेलीगेशन है, डेलीगेशन ट्रांसफरिंग करेंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटी को ट्रांसफरिंग करना। अब इससे क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है हमें, तो पहले अपन देखते हैं फायदे, एडवांटेज क्या क्या है इसके। सेव टाइम, हमने देख लिया कि सेव टाइम, एक ही काम 2 लोग मिलकर करेंगे तो उसमें टाइम बचेगा। रिड्यूस वर्कलोड, आपके ऊपर वर्कलोड कम होगा। इंप्रूव एफिशिएंसी, डेवलप स्टाफ स्किल्स, स्टाफ को पता चलेगा काम कैसे करते हैं। इनहेंस टीम वर्क, इंक्रीज जॉब सेटिस्फिकेशन। ये हमारे फायदे होने वाले हैं। डिसएडवांटेज की अगर बात करते हैं, रिस्क ऑफ एरर्स। रिस्क ऑफ एरर्स कैसे है सर? कि भाई वो सारे काम आप करते थे लेकिन आपने स्टाफ को दे दिया, तो रिस्क तो है इसमें। रिस्क कैसे है कि वो अभी तक इतना इतना पता नहीं उसको कि कैसे काम करना है, आपने केवल बताया कि ये करना है, भाई आपको तो एक्सपीरियंस है, उसको थोड़ी एक्सपीरियंस। तो एरर्स की रिस्क ज़्यादा है। पुअर कम्युनिकेशन, लैक ऑफ सुपरविजन एंड स्टाफ रेजिस्टेंस, ये आपके क्या है, डिसएडवांटेज होने वाले हैं। अगला आता है एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट आप सबने नर्सिंग एजुकेशन में पढ़ रखा था, 6 चैप्टर में, 6ठे चैप्टर में, अभी तक चैप्टर तक याद है। तो नर्सिंग में इसका क्या रोल है, भाई नर्सिंग मैनेजमेंट में क्यों पढ़ना है हमें इसको? एम्पावरमेंट का मतलब तो होता है सर सशक्तिकरण, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण, कि सभी काम करने के लिए उनको आगे बढ़ाना, वही तो है बात। तो एम्पावरमेंट इज अ प्रोसेस, पहले अपन देखते हैं एम्पावरमेंट होता क्या है सर। एम्पावरमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गिविंग अथॉरिटीज पावर कॉन्फिडेंस टू नर्स टू मेक डिसीजन एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी इन पेशेंट केयर। कि नर्स को पावर देना, अथॉरिटी देना, कॉन्फिडेंस देना, ताकि वो डिसीजन ले सके एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके पेशेंट केयर में, ये होता है एम्पावरमेंट। ओके, एम्पावरमेंट क्या होता है? एम्पावरमेंट का मतलब ये है नर्सिंग में कि पेशेंट केयर के लिए नर्स को अथॉरिटी देना, पावर देना, कॉन्फिडेंस देना, ताकि वो डिसीजन ले सके और रेस्पॉन्सिबिलिटी ले सके और पेशेंट केयर के लिए। ठीक है। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है नर्सिंग के अंदर? इससे यह है कि इंप्रूव जॉब सेटिस्फिकेशन, ये लाइन आपको सभी में डाल के आनी है। कुछ बाद में पॉइंट्स ऐसे बताएंगे जो कि सभी में आप लिख के आ जाओ, कोई आपको नंबर नहीं कटेंगे। इंक्रीज कॉन्फिडेंस, एक ये लाइन भी हो गई, ये भी सभी में है। इनहेंस डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, ये भी है। इंप्रूव क्वालिटी ऑफ पेशेंट, ये भी है। और प्रमोट प्रोफेशनल ग्रोथ, ये भी है। ये सारे पॉइंट्स से आप कहीं भी लिख के आ जाओ, नंबर नहीं कटेंगे आपके। ठीक है। अगला आता है डिफरेंस बिटवीन कोचिंग एंड मेंटोरिंग। मेंटोरिंग क्या है? अभी पढ़ा है मेंटरशिप, तो वही तो है। दोनों में डिफरेंस क्या है सर? तो देखो दोनों में डिफरेंस है ड्यूरेशन का। मेंटरिंग है वो, या मेंटरशिप दी थी हमने, वो क्या है, लॉन्ग टर्म होती है। और कोचिंग क्या है, शॉर्ट टर्म होती है। मेंटरशिप है या फिर मेंटरिंग है, वो ओवरऑल करियर पर फोकस करती है, प्रोफेशनल ग्रोथ पर, पर्सनल ग्रोथ पर, मतलब कि सारे एरियाज में वो फोकस करती है। जबकि कोचिंग क्या है, एक स्पेसिफिक स्किल्स पर या फिर परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट पर फोकस करती है। कैसे? वो ऐसे कि सपोज आपने अगर किसी एक ही सब्जेक्ट की कोचिंग करी है, तो वो आपको एक ही सब्जेक्ट के बारे में बताएगा, तो वो तो क्या होती है, कोचिंग होती है सर। नेचर की बात करते हैं।
जो मेंटरशिप है या फिर मेंटरिंग है वो डेवलपमेंट नेचर का होता है, ये टास्क नेचर का होता है, टास्क ओरिएंटेड होता है। स्ट्रक्चर इनफॉर्मल और फॉर्मल दोनों होता है, इसका मोस्टली फॉर्मल होता है। अब सुनो एग्जांपल देखो, कोचिंग क्या हो गया, जैसे कोचिंग का मतलब है इंजेक्शन, आईवी इंजेक्शन लगा रहे हो आप, कोचिंग के अंदर आ गया वो नर्सिंग में, ठीक है, सिखा रहे हैं आपको, एक टास्क हो गया, टास्क ओरिएंटेड हो गया, ठीक है। जबकि डेवलपमेंट में क्या गया, मेंटरशिप में क्या आता है, डेवलपमेंट आता है, मतलब कि आपका पूरा डेवलपमेंट करना वो इसमें आएगा। ओके, अगला आता है डिसीजन मेकिंग एंड नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग। दोनों को पढ़ेंगे, मतलब दोनों क्या है, एक दूसरे से सिमिलरिटी है दोनों की। सिमिलरिटी कैसे है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग कब करेंगे, जब कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, तो प्रॉब्लम आ जाएगी उसका डिसीजन लेंगे और उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। तो फर्स्ट अपन देखते हैं डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग इज सेलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अवेलेबल ऑप्शन। कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, हमारे पास क्या है, बहुत सारे ऑप्शन है। हमारे पास गुलाब जामुन भी है, काजू कतली भी है, ठीक है, रसगुल्ला भी है और लड्डू भी है। अब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हो गए, तो हम क्या डिसीजन लें, क्या लें, ठीक है। फिर हम क्या ले लेंगे, ठीक है, रसगुल्ला ले लेंगे। तो ये क्या है, डिसीजन मेकिंग है, हमारे पास बहुत सारे अवेलेबल ऑप्शंस है, तो उसमें से बेस्ट सेलेक्ट करना, ये क्या होता है, डिसीजन मेकिंग होता है। अब इसके क्या क्या स्टेप्स है, तो स्टेप्स में फर्स्ट आता है आइडेंटिफाई प्रॉब्लम। सबसे पहले हमने क्या की, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करी, कौन सी मिठाई उठाई, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स। कलेक्ट डाटा, क्या किया, डाटा कलेक्ट किया। क्या डाटा था, कौन कौन सी मिठाई है, कौन कौन सी मिठाई है। दूसरा अगला है डेवलप अल्टरनेटिव्स। फिर आता है सेलेक्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। दूसरा फिर आता है इंप्लीमेंट डिसीजन और इवेल्युएट आउटकम्स। चलो सर, समझ में आ गया, नहीं आया, चलो। आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स क्या है कि कौन सी मिठाई लेनी है हमें। दूसरा है कलेक्ट डाटा। कलेक्ट डाटा ये कि सामने वाले ने बोल दिया केवल एक ही उठानी है, ठीक है, डाटा कलेक्ट कर लिया हमने। डेवलप अल्टरनेटिव्स, कौन कौन से अल्टरनेटिव्स हमारे पास, कौन कौन सी मिठाई है हमारे पास, 4 मिठाई का नाम बता दिया आपको। सेलेक्ट बेस्ट अल्टरनेटिव्स, उसमें से एक उठानी है, हमारे लिए बेस्ट क्या है वो देख लिया हमने। इंप्लीमेंट डिसीजन, हमने देख, हमने सोच लिया कि हमें रसगुल्ला उठाना है, इंप्लीमेंट किया उसको डिसीजन को कि हाँ भाई रसगुल्ला उठा लिया उसको। इवेल्युएट आउटकम, उसको यूज ले लिया हमने, देखा कि सही है या नहीं है, इवेल्युएट कर लिया, ठीक है, ये होता है डिसीजन मेकिंग। अब आप ये लिख के मत आना कि मिठाइयाँ थी बहुत सारी, केवल समझाने के लिए बताया आपको। अगला है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग, वही प्रॉब्लम आ गई आपके पास कोई भी। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशन टू डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स इश्यूज। सिस्टमेटिक प्रोसेस होती है अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो क्या होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है। नेक्स्ट स्टेप्स, क्या क्या इसकी स्टेप्स होती है, तो वही पहले हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, एनालाइज कॉजेज, हमें प्रॉब्लम हुई क्यों है उसका कारण का पता लगाएंगे, एनालाइज करेंगे। डेवलप सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को डेवलप करेंगे कि इसके लिए क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं। उसके बाद में उस सॉल्यूशन को जो हमने प्लानिंग करी थी उसको हम इंप्लीमेंट करेंगे। और लास्ट वन इज इवेल्युएट। इवेल्युएट तो सबके लास्ट में आता ही है। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, क्या है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। सपोज दो स्टाफ के बीच में लड़ाई होगी, तो आप एज ए लीडर आपको क्या करना चाहिए। दो स्टाफ है, उनके बीच में क्या हो गया, झगड़ा हो गया है, लड़ाई हो गई है, तो आपको क्या करना चाहिए। आप एक लीडर हो, नर्स लीडर हो, तो आपको क्या करना चाहिए, नहीं पता, देखते हैं समझते हैं क्या है। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ लिमिटिंग द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट while increase the positive aspect of to enhance learning and group outcomes, ठीक है। एग्जाम्पल क्या गया, एग्जाम्पल मैंने लड़ाई करा दी दो स्टाफ की। सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, भाई बीच में झगड़ा क्यों हुआ, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों हुआ, तो वो इसलिए हुआ, फर्स्ट इसका कारण हो सकता है मिस कम्युनिकेशन। मिस कम्युनिकेशन, अब मिस कम्युनिकेशन क्यों होगा, ताकि कम्युनिकेशन में क्या था, बैरियर था, उसने दूसरी बात कही, उसने दूसरी समझ ली, ठीक है। रोल एम्बिगेट। अगला है वर्कलोड इम्बैलेंस, पर्सनैलिटी क्लेसेस, रिसोर्सेज लिमिटेशंस, ये इसके कारण हो सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स के कुछ। अब इसमें कुछ ऐसा है नहीं जो आपको समझ में ना आ रहा हो। स्टेप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, अब जो कॉन्फ्लिक्ट्स है हमने देख लिया, दोनों के बीच में झगड़ा हो गया, तो उसको मैनेजमेंट कैसे करें, इसके लिए स्टेप्स क्या क्या है। फर्स्ट स्टेप्स आता है रिकॉग्नाइज कॉन्फ्लिक्ट्स, कि झगड़ा हुआ क्यों है, रिकॉग्नाइज करो, उसको पहचानो। असेस सिचुएशन, सिचुएशन को असेस करेंगे, फैसिलिटेट डिस्कशंस करेंगे, दोनों में डिस्कशन करेंगे क्या है, क्यों हुआ है। आइडेंटिफाई सोल्यूशन, अब इसका सोल्यूशन क्या है, दोनों में झगड़ा हो गया, इसका सोल्यूशन क्या है। बोलता है कि ये मेरे से सॉरी बोलेगा, उसके बाद में मैं इससे बात करूंगा। दूसरे से बोला, वो भी बोला सॉरी बोलूंगा तभी करूंगा। तो हमने क्या किया, इंप्लीमेंट कर दिया, दोनों को आपस में सॉरी बुलवा दिया और मॉनिटर द सॉल्यूशन, फिर हमने सॉल्यूशन को मॉनिटर कर दिया कि क्या हमने जो डिसीजन लिया सही था या नहीं था। आपको समझाने के लिए दो स्टाफ में लड़ाई करवा दी, और क्या चाहिए आपको। लास्ट आता है आपके पास इंप्लीमेंटिंग प्लान चेंज। प्लान चेंज इज ए सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स टू ब्रिंग अबाउट इम्प्रूवमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन थ्रू स्ट्रक्चर स्टेप्स। ये जो भी हमने प्लान बनाए थे उसमें चेंजेस करना है, जो भी प्लान बनाए थे हॉस्पिटल्स में
उसको चेंज करना है। क्यों करना है? सपोज पॉलिसी वगैरह चेंज होगी हॉस्पिटल की जो पॉलिसीज थी वो चेंज हो गई हो, इसलिए कर सकते हैं। तो इम्पोर्टेंस ऑफ, पहले अपन देखते हैं कि प्लान चेंज से क्या क्या इंपॉर्टेंस क्या क्या है नर्सिंग में, या फिर पहले कारण देखें। सर पहले कारण देख लेते हैं, बिल्कुल, कि हमें क्यों जरूरत पड़ गई हमें प्लान चेंज करने की। नीड फॉर प्लान चेंज इन नर्सिंग। तो फर्स्ट है एडवांस्ड इन मेडिकल टेक्नोलॉजी। कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है मेडिकल लाइन में, तो हमें चेंजेस करना पड़ेगा। दूसरा है चेंज इन पेशेंट केयर स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के लिए हमें चेंजेस करना पड़ेगा। पॉलिसी एंड लीगल अपडेट्स, कुछ अपडेट हो गई हो पॉलिसी, या फिर कुछ पॉलिसी या लीगल अपडेट हो गई हो। क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम्स, जो भी हम क्वालिटी दे रहे हैं उससे कुछ नहीं हो रहा, उसको इम्प्रूव करेंगे तो हमें चेंजेस करना पड़ेगा। स्टाफ के डेवलपमेंट के लिए, इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स के लिए हमें ये जरूरत पड़ गई है कि जो भी हमने प्लान बनाए थे उनको चेंजेस करना पड़े। ठीक है, अब इससे होगा क्या भाई? चेंजेस करने से क्या होगा? तो चेंजेस करने से क्या होगा, जिसके लिए जरूरत पड़ी थी वही होगा। क्या होगा? इंप्रूव क्वालिटी ऑफ पेशेंट, क्वालिटी ऑफ केयर, पेशेंट की केयर है वो इंप्रूव होगी। इनहेंस पेशेंट सेफ्टी, पेशेंट सेफ रहेंगे। इंक्रीज स्टाफ कॉन्फिडेंस, प्रमोट प्रोफेशनल ग्रोथ एंड इंश्योर ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। ये हमें फायदे होने वाले हैं इससे। तो ओवरऑल सारी चीज़ें देख ली हमने, डेफिनेशन, लीडरशिप, ठीक है, मेथड देख लिए, मेंटरशिप देख ली, डेलीगेशन देख लिया, डिसीजन मेकिंग, कॉन्फ्लिक्ट देख लिया, और लास्ट में हमने चेंजेस देख लिए। ठीक है, तो इसी के साथ ये लेक्चर भी कंप्लीट होता है। मिलते हैं नए लेक्चर में नए वीडियो के साथ। बने रहे सुबोध इनफाइनाइट एजुकेशन के साथ। यूनिट 7 हो चुकी है, यूनिट 7 है तो बने रहे साथ में। नोट्स आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे। राधे राधे।